हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तिवारी बायोलॉजी। आज के इस वीडियो में हम पाराथायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। पाराथायराइड ग्लैंड एक इंडोक्राइन ग्लैंड है जो सीक्रेट करता है पाराथायराइड हार्मोन, जो कि एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है टू मेंटेन कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी। पाराथायराइड ग्लैंड हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होता है। थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे 4 स्मॉल ओवल शेप्ड ग्लैंड लोकेटेड होते हैं थायराइड ग्लैंड के पोस्टेरियर में, उनको हम पाराथायराइड बोलेंगे। अगर हम फिगर देखना चाहें तो ये हमारा थायराइड ग्लैंड है जो प्रेजेंट होता है लैरिंक्स के जस्ट बिलो, और थायराइड ग्लैंड के पोस्टेरियर में यानी पीछे ये 4 स्मॉल ओवल शेप्ड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, इनको हम पाराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं। पाराथायराइड ग्लैंड हमारा येलोइश ब्राउन कलर का होता है। ये 2 सेल से बना होता है, एक चीप सेल, दूसरा ऑक्सीफिल सेल। जो चीप सेल होता है उसको हम प्रिंसिपल सेल बोलते हैं। ये चीप सेल फंक्शनल सेल होता है पाराथायराइड ग्लैंड का, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोड्यूसिंग एंड सिक्रेटिंग पाराथायराइड हार्मोन दैट इज पीटीएच। जो सरफेस होता है चीप सेल का वो कंटेन करता है जी प्रोटीन कपल ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर, जिसको हम कैल्शियम सेंसेसरी रिसेप्टर भी बोलते हैं, जो रिस्पॉन्ड करता है जब भी ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है। जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होता है तो ये चीप सेल के पास जो कैल्शियम सेंसेसिंग रिसेप्टर प्रेजेंट होता है वो रिस्पॉन्ड करता है और सिक्रेट करवाता है पाराथायराइड हार्मोन। दूसरा जो सेल होता है उसको हम ऑक्सीफिल सेल बोलते हैं। ऑक्सीफिल सेल का फंक्शन अभी तक उतना क्लियर नहीं है, बट ऑक्सीफिल सेल इंक्रीज करता है साइज में विथ एज। ब्लड सप्लाई अगर हम देखें पाराथायराइड ग्लैंड में तो वो प्राइमरीली होता है इन्फेरियर थायराइड ग्लैंड से, बट सम टाइम सुपेरियर थायराइड ग्लैंड भी ब्लड सप्लाई करती है। अब हम अगर हार्मोन की बात करें तो पाराथायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है पाराथायराइड हार्मोन, जिसको हम पैराथ हार्मोन या फिर शॉर्ट में पीटीएच भी बोलते हैं। पाराथायराइड हार्मोन एक सिंगल इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो मेंटेन करता है पूरे बॉडी का कैल्शियम लेवल। और ये कैल्शियम लेवल की मेंटेनेंस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कैल्शियम इन्वॉल्व होता है हमारे नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में और ब्लड क्लॉटिंग में भी। तो अगर हम फंक्शन देखें पाराथायराइड हार्मोन का, तो जब भी ब्लड में कैल्शियम लेवल कम होता है तो पाराथायराइड ग्लैंड के पे जो चीप सेल प्रेजेंट होता है उसका रिसेप्टर ये ब्लड कैल्शियम लेवल को रिकॉग्नाइज करता है, और रिकॉग्नाइज करके वो रिलीज करता है पाराथायराइड हार्मोन। इसको मैं और क्लियर वे में आपको समझाती हूँ। ब्लड का जो नॉर्मल कैल्शियम लेवल होता है वो 10 मिलीग्राम होता है पर 100 मिलीलीटर। अगर इस लेवल से जब भी ब्लड में कैल्शियम कम होगा तो वो कैल्शियम लेवल फॉल हो जाएगा। तो कैल्शियम लेवल जब फॉर्म होता है तो जो चीप सेल पे सेंसेसरी रिसेप्टर प्रेजेंट होता है वो ये फॉलिंग कैल्शियम लेवल को रिकॉग्नाइज करता है और चीप सेल सिक्रीट करता है पाराथायराइड हार्मोन। ये थायराइड हार्मोन पाराथायराइड हार्मोन 3 वे से कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। पहले तो वो बोन्स के पास जाता है और बोन्स में ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी करवाता है। बोन्स में 2 चीज़ कंटिन्यूअस होती हैं, एक ऑस्टियोब्लास्ट एंड दूसरा ओस्टियोक्लास्ट। तो ऑस्टियोब्लास्ट में बोन सेल्स फॉर्म होते हैं और ऑस्टियोक्लास्ट में बोन सेल टूटते हैं। तो जब भी ये बोन सेल टूटेगा तो यहाँ से कैल्शियम रिलीज होगी। दूसरा वो एक्टिवेट करता है विटामिन डी को, जो हमारे इंटेस्टाइन में जाके कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कराती है। जो भी खाना हम खाते हैं उससे जो कैल्शियम होती है वो डायरेक्ट स्टोमच में ये इंक्रीज कराता है, उनका अपटेक को इंक्रीज कराता है। और तीसरा वे में वो किडनी के पास जाता है, किडनी को एक्टिवेट करता है कि जितना भी कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन हो, जब फिल्ट्रेशन होता है किडनी में तो कैल्शियम भी यूरिनेट हो जाती है, तो वहाँ से रीअब्जॉर्प्शन कराता है कैल्शियम का, और ये तीनों प्रोसेस से हमारा कैल्शियम लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाता है और फिर ये मेंटेन होता है। थायराइड ग्लैंड रिलीज करती है कैल्सिटोनिन जो कैल्शियम के लेवल को घटाता है, और पाराथायराइड ग्लैंड रिलीज करता है पाराथायराइड हार्मोन जो कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। तो कैल्शियम लेवल को वो बढ़ाता है बोन्स से, विटामिन डी को एक्टिवेट करके और किडनी को एक्टिवेट करके। तो यहाँ से भी कैल्शियम, जब बोन सेल टूटा तो कैल्शियम निकला, विटामिन डी को एक्टिवेट किया तो डायरेक्ट कैल्शियम हमारे खाने से एब्जॉर्ब होने लगा इंटेस्टाइन में। और तीसरा वो जो किडनी को एक्टिवेट किया तो वो स्टिमुलेट करता है किडनी को कि कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन करे ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन, और ये तीनों प्रोसेस से कैल्शियम लेवल इंक्रीज हुआ और हमारा कैल्शियम लेवल फिर से मेंटेन हो गया।
अगर हम डिसऑर्डर की बात करें या फिर डिजीज़ की, तो पाराथायराइड हार्मोन्स की वजह से, अगर पाराथायराइड पाराथायराइड हार्मोन की वजह से दो केसेस आते हैं। एक होता है हमारा हाइपर पाराथायरोडिज्म और दूसरा हाइपोपाराथायरोडिज्म। हाइपर पाराथायरोडिज्म में क्या होता है कि जब कैल्शियम की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ब्लड में कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया के अंदर बोन पेन्स होता है, किडनी स्टोन होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस होती है। ये सारी कंडीशन हाइपर कैल्सीमिया में होती है जब कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो जाता है। वहीं पे जो पाराथायरोडिज्म होता है, यहाँ पे पाराथायराइड हार्मोन का लेवल कम हो जाता है। जो केस होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया। जहाँ पे कैल्शियम की कमी होती है उसको हम हाइपोकैल्सीमिया बोलते हैं। और हाइपोकैल्सीमिया की वजह से मसल्स स्टिफ हो जाते हैं, नर्व में प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में हमारा पाराथायराइड हार्मोन का इंपॉर्टेंट रोल होता है, कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल होता है। और कैल्शियम को रेगुलेट करने का काम होता है पाराथायराइड हार्मोन को। तो दिस इज ऑल अबाउट parathyroid gland. I hope you like this video, so please like, share and subscribe my channel.